गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं लीफ के बारे में। हमने पढ़ा लीफ के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, इसके शेप के बारे में, साइज़ के बारे में। फिर हमने पढ़ा लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर में मुख्यतः हमने लीफ की आंतरिक संरचना देखी, जिसमें कि दो तरह की लीफ होती हैं, डॉर्सीवेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ। फिर एक और सिलेबस में जो आपकी टॉपिक है कि लीफ एनाटॉमी को प्लांट अडेप्टेशंस किस तरह से प्रभावित करते हैं, लीफ की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि लीफ की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी प्लांट अडेप्टेशन या प्लांट के जल के लिए अनुकूलन से किस तरह से प्रभावित होते हैं। हमने पहले देखा था कि प्लांट में अडेप्टेशन मुख्यतः स्ट्रेस की कंडीशन में या एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में होते हैं। एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हमको स्टडी करनी है वो मुख्यतः दो तरह की होती हैं। एक तो जल की अधिकता के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण, और दूसरी जल की न्यूनता के कारण, जैसा कि जीरोफिटिक प्लांट्स में होता है। जल की अधिकता के कारण जो सॉइल होती है वो फिजियोलॉजिकली ड्राई हो जाती है, जबकि जल की न्यूनता के कारण प्लांट में अनेक तरह के अडेप्टेशंस होते हैं जो कि उसको उस न्यूनता की कमी की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में, आकारिकीय अनुकूलन के बारे में। हम सब ने जीरोफिटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या प्रॉब्लम होती है, पानी की कमी होती है, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी उनको अवेलेबल होता है उसको कंजर्व करके रखना होता है। तो उनमें मुख्यतः जो अडेप्टेशन होते हैं वो होते हैं बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर लॉस को रोकने के लिए। सबसे पहला तो क्या होता है अडेप्टेशन लीव्स में होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है, मुख्यतः लीफ के कारण। तो जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ का सबसे पहले तो उनका साइज़ बहुत छोटा छोटा हो जाता है। सरफेस एरिया या साइज़ छोटा होगा तो क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन की या ट्रांसपिरेशन की सरफेस कम हो जाएगी। हम देखने बहुत सारी ऐसी लीफ अगर आप देखोगे तो पाइनस की लीफ जैसे नीडल शेप्ड होती हैं, अकेशिया नाइलोटिका के आरुकेरिया या क्रिसमस ट्री जैसे जिम्नोस्पर्मन जो कि जीरोफिटिक है, उनमें पत्तियां बहुत पतली सुई के से आकार की हो जाती हैं, इनको नीडल कहते हैं। कैजुराइना जो है इसमें पत्तियां बहुत सूक्ष्म आकार की स्केल लीव्स के बारे में होती हैं, बहुत पतली पतली होती हैं और हरी भी नहीं होती। ऐसी पत्तियों को माइक्रोफिलस कहते हैं। तो पत्तियां या तो नीडल शेप्ड हो जाती हैं या बहुत रिड्यूस्ड हो जाती हैं, जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, माइक्रोफिलस हो जाती हैं। जबकि कैलोट्रोपिस आदि जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें लीव्स के ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, जिसके कारण कि वाष्पोत्सर्जन को रोकने में वो मदद करती है। और भी अगर हम तरह तरह के एडेप्टेशंस देखें तो कंपोजिटी, कैरियोफिलेसी, एरिकेसी, सोलोनेसी में आदि में पत्तियों की सतह जो होती है वो लीफ हेयर्स या ट्राइकोम्स के द्वारा ढकी रहती है। हमने लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था, जब हमने लीफ की एनाटॉमी में एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर पढ़ा तब हमने पढ़ा था ट्राइकोम्स और हेयर के बारे में। तो ये ट्राइकोम्स और हेयर क्या करते हैं, लीफ की सतह से ट्रांसपिरेशन रोकते हैं। जीनोपोडियोसी में लीव्स के सतह पर शल्कावृत आभासी उत्तक पाया जाता है, स्कर्फी सीडो टिश्यू पाया जाता है। ये जो टिश्यू होता है ये बाह्य त्वचा पर उपस्थित वेस्कुलर हेयर्स से उत्पन्न होता है। इसके अलावा कुछ लीव्स जैसे बेंकेसिया, डेस्लेरियन आदि कुछ पौधों में पत्तियां जल की कमी से लेदरी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं और चरमिल हो जाती हैं। ऐसी पत्तियां दृढ़ पर्णी या स्कैलरोफाइट कहलाती हैं, ये भी जल की हानि को रोकती हैं। इसके अलावा जो डेसिड्यूस ट्रीज होते हैं, डेसिड्यूस प्लांट होते हैं यानी पर्णपाती पौधे होते हैं, उनमें जल की हानि को रोकने के लिए पौधे अपनी पत्तियों को एक नियमित अंतराल पे गिराते रहते हैं। इसके अलावा कुछ मृदुपति पौधों में तो पत्तियां अनुपस्थित ही होती हैं, और पत्तियां अनुपस्थित होंगी तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ऐसी कंडीशन में जो प्रकाश संश्लेषण का काम होता है वो इनके स्टेम जो होता है वो हरा हो जाता है, और उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस का काम कंप्लीट होता है। ऐसे एग्जांपल्स हैं कैपेरिस डेसिडुआ। इसमें जो स्टेम होता है, अगर आप कभी कैर का पेड़ देखें तो इसमें स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। यूफोर्बिया ट्राइकेलाई, इन दोनों प्लांट्स में जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, सक्यूलेंट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इसके अलावा
ऐसे अनेक जीरोफिटिक प्लांट्स जिनमें लमाइना बहुत छोटे हो जाते हैं या जिनकी पत्तियां जल्दी गिर जाती हैं, उनमें पर्णवृंत, आपने देखा था लीफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो पर्णवृंत होता है, पेट्यूल होता है और एक लमाइना होता है। तो ऐसी पत्तियों में जो पर्णवृंत होता है वो चपटा हो जाता है और ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, पौधे का मुख्य फोटोसिंथेटिक ऑर्गन बनाता है। ये जो चपटा पर्णवृंत होता है या ये फ्लैटेंड जो पेट्यूल होता है, इसको फिल्लोड कहते हैं। ये पाया जाता है जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पर्णक और रेकिस। कंपाउंड लीफ में आपने देखा था रेकिस होता है और लीफलेट्स होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में कंपाउंड लीफ पाई जाती है, उसमें लीफलेट और रेकिस जो होते हैं वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। और जो पर्णवृंत होता है, पेट्यूल जो होता है, वो पत्ती के समान दिखने वाली हरी व चपटी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा अकेशिया की कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसमें कि लीफलेट्स जो होते हैं सिर्फ सीडलिंग स्टेज में ही पाए जाते हैं और जैसे ही प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है लीफलेट्स गिर जाते हैं। यूकलिप्टस की अनेक जातियों में भी सामान्य पत्तियों के स्थान पर फिल्लोड पाए जाते हैं। इसके अलावा मिर्टेसी, प्रोटिएसी, एस्टरेसी व लेमिएसी में भी फिल्लोड पाए जाते हैं। तो ये हुआ अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन कैसे कैसे होते हैं? अडेप्टेशन मुख्यतः क्यों होते हैं? लीफ में होते हैं और इसलिए होते हैं कि ट्रांसपिरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस किया जा सके। या तो लीफ बहुत पतली नीडल शेप्ड हो जाती है या वो बहुत छोटे आकार की हो जाती हैं, स्केल लीव्स हो जाती हैं या उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, मोमी परत होती है या उन पे हेयर्स या ट्राइकोम्स पाई जाती है या फिर लीफ पूर्णतया गिर जाती हैं और उनका कार्य स्टेम के द्वारा या पर्णवृंत या पेट्यूल के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह के ये बहुत सारे अडेप्टेशंस हैं जो कि लीफ से वाटर लॉस या ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए किए जाते हैं, जिससे कि जीरोफिटिक प्लांट में पानी की कमी के साथ साथ प्लांट जीवित रह सके। फिर और भी कई तरह के अडेप्टेशन पाए जाते हैं। कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स में जल की हानि को कम करने के लिए पत्तियां होती तो हैं पर उनमें बहुत जल्दी गिर जाती हैं। इनमें तना या उसकी शाखाएं चपटी हो जाती हैं, फ्लैशी हो जाती हैं और ग्रीन लीफ के समान संरचना बनाई जाती है। ये जो ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होती हैं, इनमें नोड्स और इंटरनोड्स बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। हमने नोड्स और इंटरनोड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है। इन्हें फिल्लोक्लेट कहते हैं। मतलब फिल्लोड क्या होता है? जहाँ पेट्यूल लीफ के रूप में परिवर्तित होता है, पर जब स्टेम या ब्रांचेस लीफ के रूप में परिवर्तित होती हैं तो वो कहलाता है फिल्लोक्लेट या उनको क्लेडोफिल भी कहते हैं। नागफनी आप सब ने देखी होगी, इसको ओपनशिया कहते हैं। इसमें ये भी फिल्लोक्लेट का एक उदाहरण है। मतलब इसमें स्टेम जो होता है वो लीफ के समान चपटी मासल ग्रीन स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। एस्पेरेगस कुछ पौधों आदि पौधों में भी फिल्लोक्लेट पाया जाता है, पर इनमें जो फिल्लोक्लेट होता है वो छोटा होता है और एक या दो परिसंधियों का ही बना हुआ होता है। तो ऐसे फिल्लोक्लेट को क्लेडोड कहते हैं। तो 2-3 टर्म्स आई अपने पास, फिल्लोड, फिल्लोक्लेट और क्लेडोड। फिल्लोड जब पेट्यूल या पर्णवृंत स्टेम के समान परिवर्तित होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। फिल्लोक्लेट जब स्टेम या ब्रांच पत्ती में का कार्य करती है और उसमें अनेक पर्व और पर्व संधियाँ होती है। क्लेडोड जब फिल्लोक्लेट में एक या दो पर्व संधियाँ ही होती हैं, मतलब जब फिल्लोक्लेट छोटा होता है तो उसको कहते हैं क्लेडोड। ये तीनों ही परिवर्तन या अडेप्टेशंस हुए वाटर लॉस को कम करने के लिए या ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। फिर एक और, जैसा अभी तक हमने पढ़े, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, यानी लीव्स की संरचना में क्या परिवर्तन होता है, बाह्य आकारकी में क्या परिवर्तन होता है। फिर साथ ही साथ एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस भी होते हैं। एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस में क्या होता है? जैसे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस होते हैं वैसे ही जलाभाव की स्थितियों से या पानी वाटर स्ट्रेस से को कम करने के लिए पौधों में एनाटॉमिकल अडेप्टेशन भी पाए जाते हैं। ये मुख्यतः फिर से जीरोफिटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्या क्या होते हैं? जैसे लीफ की साइज़ में कमी होती है वैसे ही सेल्स की साइज़ में भी कमी हो जाती है। सेल वॉल की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। इनमें कंडक्टिव टिश्यू या जाइलम जो होता है या मैकेनिकल टिश्यू होता है वो अधिक विकसित हो जाता है। स्टोमेटा के घनत्व में वृद्धि हो जाती है और लीव्स में जो स्पंजी पैरेन्काइमा होता है जिसमें कि इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, उसकी जगह पैलिसिड टिश्यू का अधिक विकास होता है। पैलिसिड टिश्यू में इंटरसेल्युलर स्पेस की बहुत कमी होती है। तो सभी अगर आप जीरोफिटिक प्लांट्स देखोगे तो उसमें क्यूटिकल जो एपिडर्मिस होती है वो क्यूटिकल से ढकी रहती है। क्यूटिकल का भी रिलेशन जीरोफिटिक कंडीशन से होता है। अगर जीरोफिटिक कंडीशन ज़्यादा होंगी तो क्यूटिकल की थिकनेस ज़्यादा होती है। रेसिनस और कैलोट्रोपिस में जैसे कि क्यूटिकल के अलावा एक बाहरी वैक्सी लेयर भी पाई जाती है। नीरियम में जो एपिडर्मिस होती है वो
मल्टी लेयर्ड होती है, मतलब सिंगल लेयर्ड होने की बजाय मल्टी लेयर्ड होती है। यह लक्षण भी जो एपिडर्मिस से ट्रांसपिरेशन को या वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। अच्छा, मरुद्वती प्लांट्स में या जीरोफिटिक प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो हाइपोस्टोमेटिक होती है, मतलब उनमें संकन स्टोमेटा पाया जाता है, एपिडर्मिस की लेयर से नीचे की ओर स्थित होते हैं, जिसके कारण की ट्रांसपिरेशन कम होता है। ये सब डायग्राम्स, ये सब मैं आपको PDF दूंगी, उसमें आप आराम से देख सकते हैं। फिर अनेक डेजर्ट प्लांट्स जैसे एरिस्टेडिया सीलिएटा, स्पोरोबोलस स्पाइक्टस, कैपेरिस स्पाइनोसा आदि की गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल्स क्या होती हैं, आपने देखा था स्टोमेटा 2 किडनी शेप्ड सेल से घिरा रहता है, जिनको कि गार्ड सेल्स कहते हैं। तो इन प्लांट्स की गार्ड सेल्स में थिकनिंग्स पाई जाती हैं तथा इनके जो पोर्स होते हैं वो रेजिन या वैक्स से बंद हो जाते हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन में बहुत कमी आ जाती है। कभी कभी तो ये पूरी तरह से बंद ही हो जाता है। कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स में लीव्स की सतह पे बहुत डेंस ट्राइकोम्स या हेयर्स पाए जाते हैं। ये भी लीफ की सरफेस से होने वाले ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं। इसके अलावा कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स में पत्ती व तने की एपिडर्मिस के नीचे स्केलेटन काइमेटस या कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस पाई जाती है, जो कि बहुत बार मल्टी लेयर्ड होती है। कुछ में ये पैचेस के रूप में भी पाई जाती है। कैजुराइना जो है उसमें नॉर्मल लीव्स का अभाव होता है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में। इसमें फोटोसिंथेसिस जो होता है वो स्टेम के द्वारा होता है। इसमें जल की हानि की रोकने के लिए, मतलब पहले तो लीफ नहीं हुई, फिर स्टेम ने फोटोसिंथेसिस का काम किया, पर स्टेम से भी ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए इसमें एपिडर्मिस के नीचे कुछ लेयर्ड हाइपोडर्मिस, कुछ स्केलेटन काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं हाइपोडर्मिस की, जो कि ट्रांसपिरेशन को रोकती हैं। ये जो हाइपोडर्मिस होती है ये ट्रांसपिरेशन रोकने के साथ ही साथ इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्राप्त करती है। जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर स्ट्रेस के कारण पॉलीसेक्राइड्स का जो होते हैं सेलुलोज में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके ही कारण इन पौधों में बाह्य त्वचा व हाइपोडर्मिस अत्यधिक मोटी हो जाती है। जो अभी मैंने एक और बताया था, जीरोफिटिक में मीजोफिल जो होता है लीव्स में वो बहुत सुविकसित होता है, वेल डेवलप्ड हो जाता है। नीरियम, फाइकस, एट्रिप्लेक्स में पैलिसिड की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्पंजी पैरेन्काइमा की तुलना में बहुत ज़्यादा होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। पैलिसिड जो होता है वो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस पे पाया जाता है। इसके अलावा कुछ सेल्स में स्पंजी पैरेन्काइमा के दोनों ओर पैलिसिड टिश्यू पाया जाता है। कुछ परिस्थितियों में मीजोफिल में सिर्फ पैलिसिड टिश्यू ही पाया जाता है और स्पंजी पैरेन्काइमा ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए पूर्णतः अनुपस्थित होता है। पाइनस, जिनकी की पत्तियाँ नीडल में रूपांतरित होती हैं, उसमें जो मीजोफिल में होती हैं जो सेल्स होती हैं उनमें पैग लाइक या खूंटे के समान अंतर्वलन या पैग लाइक इन्वेजिनेशंस पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए होने वाली सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जो कि इसकी साइज में कमी की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा ऐसे जीरोफाइट जिनमें लीव्स स्केल्स या स्पाइंस में परिवर्तित हो जाती हैं या अनुपस्थित होती हैं, उनके तनों में, उनके मतलब स्टेम्स में आउटर कॉर्टेक्स में मीजोफिल पाया जाता है या क्लोरेन्काइमा पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इसके अलावा जो जीरोफाइट होते हैं उसमें मीजोफिल होता है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है उनके स्टेम में, उसमें वेसल्स और ट्रैकेट ज़्यादा विकसित होती हैं और थिक वॉल्ड होती हैं। तो इस तरह से प्लांट्स में वाटर स्ट्रेस के लिए अडेप्टेशन होते हैं, पर वाटर स्ट्रेस में अडेप्टेशन होने के लिए वाष्पोत्सर्जन तो रोका जाता है, पर उसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं रुके, इसके लिए भी अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। तो ये हुआ आज के हमारे चैप्टर में अडेप्टेशंस। लीव्स में वाटर स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। एक और जो अडेप्टेशन होता है हम ग्रास या ग्रामीनी कुल में देखेंगे, रोलिंग ऑफ लीव्स। जब पानी कम होता है तो इनकी पत्तियाँ गोल होके ट्यूब के समान स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिससे कि उसकी सरफेस एरिया कम हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन को रोका जाता है। कुछ जीरोफाइट्स होते हैं वो सक्यूलेंट्स होते हैं, उनकी पत्तियाँ छोटी, बेलनाकार, गूदेदार होती हैं। इनमें क्यूटिकल की मोटी परत होती है, जैसे कि हमने अभी देखा, उसके ऊपर वैक्सी आवरण होता है। नीचे हाइपोडर्मस में कॉलेनकाइमा होता है या स्क्लेरेनकाइमा होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वाटर स्टोरेज के लिए एक विशेष उत्तक पाया जाता है। उस उत्तक में की पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं में जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा वैक्यूलेटेड होता है और शुष्कता के प्रभाव से वो सक्यूलेंट भी हो जाता है। इन सब कैक्टस में
वाटर लॉस रोकने के साथ ही साथ इनमें इस तरह के अडेप्टेशन पाए जाते हैं कि ये सक्यूलेंट होने के कारण वाटर स्टोरेज करते हैं, जिससे कि बहुत टाइम तक अगर इनको जल नहीं मिले तो भी ये जीवित रह सकते हैं। आपने सबने नागफनी, कैक्टस आदि देखा था, उनकी पत्तियाँ मांसल होती हैं, सक्यूलेंट होती है, फ्लैशी होती है। फ्लैशी क्यों होती है? क्योंकि इनमें वाटर स्टोरेज रहता है एडवर्स कंडीशंस के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे लीफ सेनेसेंस और एब्सेशन के बारे में। थैंक यू।